हे भगवान! जॉनसन को एक शुतुरमुर्ग ने मार डाला था। बाकी लोग अभी भी कांप रहे थे। डिंग डोंग की आवाज फिर गूंजी। जॉनसन होश में आ गया था। तभी दूर से मारकाट का उन्माद भड़क उठा। शुतुरमुर्गों का एक झुंड उनकी ओर दौड़ा आ रहा था। बाकी लोग जल्दी से टीले वाली बग्घी में सवार हो गए और भाग गए। बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग बग्घी का पीछा कर रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे। एक शुतुरमुर्ग ने ब्लैकी का बैग पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। सौभाग्य से जॉनसन ने उसके पैर पकड़ लिए और खुद को बचा लिया। संघर्ष के दौरान ब्लैकी के बैग से हथियार गिर गए। उनमें कई तरह के हथियार थे, जिनमें एक रॉकेट लॉन्चर भी शामिल था। जॉनसन ने उसे वापस कार में खींच लिया और शुतुरमुर्ग को उड़ा दिया। दोनों लड़कियां अभी एक टीला पार कर ही रही थीं कि कार का अगला हिस्सा एक चट्टान से टकराया और दर्जनों मीटर लुढ़क गया। वे ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि एक चट्टान ने उनका रास्ता रोक दिया। जॉनसन ने गिरने से बचते हुए गाड़ी मोड़ ली। दूर ढलान देखकर उसे एक विचार आया। उसने तुरंत कार घुमाई और शुतुरमुर्गों की ओर दौड़ा। जैसे ही वे टकराने ही वाले थे, उसने बिच्छू की पूंछ जैसा झटका मारा और फिर से चट्टान की ओर दौड़ पड़ा। शुतुरमुर्ग कार पर हमला करते रहे, छत को उखाड़ते रहे। आखिरी बाधा भी हट गई। जॉनसन ने एक्सीलेटर दबाया और कार ढलान से उछल गई। अंततः वह खाई में गिर गई, जबकि बाकी लोग दूसरी तरफ फेंक दिए गए और भाग निकले। उस रात वे एक छोटे से कस्बे में पहुंचे और एक बार में गए। अप्रत्याशित रूप से जुर्गन भी वहां था और रत्न वाला डिब्बा। अचानक बार की बत्तियां बुझ गईं। जब वे वापस लौटे तो लोगों ने पाया कि उनकी चाबियां गायब थीं। चोर भागने ही वाला था, लेकिन जॉनसन ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी बातों से उस आकर्षक लड़की को एहसास हुआ कि यह कर्ली था, जो अकेले ही खेल में आया था। तभी जुर्गेन ने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और चोर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक क्षण बाद जानी पहचानी डिंग डोंग की आवाज फिर गूंजी और चोर होश में आ गया। उसकी बांह पर सिर्फ 2 जीवन रेखाएं बची थीं। फिर कई आदमी कर्ली को अपनी पहचान बताने आए। चोर असल में कर्ली था, अब महिला चोर अमी। तभी एक महिला एनपीसी उनकी ओर दौड़ी। उसने जॉनसन से कहा कि जुर्गेन कैबेबक भाइयों के साथ गठबंधन बनाने के लिए मणि का इस्तेमाल करना चाहता है और उससे उससे पहले इसे हासिल करना होगा। मणि, और उसे हराने के लिए तुम्हें रेगिस्तानी फल चाहिए। यह कहकर वह मुड़ा और चला गया। वह आकर्षक लड़की और दाढ़ी वाला आदमी तुरंत पीछे पीछे आ गए। वे एक रहस्यमयी आंगन में पहुंचे। वहां वाकई रेगिस्तानी फल थे। वह आकर्षक लड़की लटकी हुई अंगीठी का इस्तेमाल करके एक पेड़ पर कूद गई और आसानी से फल तोड़ लिया। इसी समय जॉनसन और उसके आदमियों ने कुछ ऊंट चुरा लिए। वे उपनगरों में एक निर्दिष्ट स्थान पर मिले। जैसे ही वे इकट्ठा हुए, एक तोप का गोला फटा। पूरी टीम नष्ट हो गई। एक झंझनाहट की आवाज के साथ सभी लोग होश में आ गए। वे अपने ऊंटों पर सवार होकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। पलक झपकते ही वे एक चट्टान पर पहुंच गए। उनके सामने झूलते पुलों का एक लंबा चौड़ा जाल था। उनमें से कोई भी सीधे दूसरी तरफ नहीं जाता था। बिना एक पल भी सोचे जॉनसन एक पुल पर चढ़ गया, लेकिन अगले ही पल पुल अचानक हिलने लगा।